हर दिन की तरह मैं सुबह 9 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोरों की भूख लगी थी। मैं आगे की होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 8-9 साल के लग रहे थे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमजोर नजर आ रही थी। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़ी बहन से खाने के बारे में कह रहा था। बड़ी बहन उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी ना तो मेरे पास पैसे, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठी थी, भूख से पागल हुए जा रही थी। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर सी गई। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देख मेरा मन भर आया। उनकी भूख को देखकर मेरी भूख खत्म सी हो गई। सोचा कुछ पैसे दे दिए जाए। मैंने उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से नहीं मिलती। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से देखने वाले बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, पैसे मैं दूंगा। मेरी बातें सुन होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। उस वक्त मुझे काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दोनों मासूम बच्चों को देख अपना बचपना याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों से कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उनसे 4 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर से खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। होटल के आसपास के लोग मुझे बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तन हो रहा था। मैं अपने होटल की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? आज हमारे आसपास में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है और ना ही उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। जहाँ पे इस तरह के बच्चे आप देखो, आप उनकी मदद जरूर करें।